श्यामो महारम्य कोटि कंदर्प मोहनो श्रीरंगदेवी से विमानो पराभक्ति प्रदायिनो। जय वृंदावन नित्य जय नित्य कुंज सुखसार श्री राधा की जहाँ पिहर नित्य विहार। जय वृंदावन नित्य विहार श्री राधा की परम उदार। जय सहचरी आदि रंग देव्य श्यामा श्याम ही जिनके सेव्य। जय नवनित्य कुंज सुखसार जय जमुना कंकन आकार श्री हरिप्रिया सकल सुख सार सर्व वेद को सारोद्धार। ऐसे वृंदावन और ऐसे वृंदावन बिहारी बिहारिन श्री श्यामा श्याम और ऐसी परम पावन यमुना अनंत अनंत सखियों से परिसेवित हमारे प्रिया प्रीतम जो अनवरत अनादिकाल से अनादिकाल पर्यंत श्री वृंदावन की रज में नित्य विहार कर रहे हैं। इनका कभी अभाव नहीं होता है। और आश्चर्य की तो बात ये है, तन में वन वन में तन जो घन दामिनी तामिनी में घन। तो ये तन रूपी जो वृंदावन है प्रिया प्रीतम का श्री मंगल विग्रह है। चर्म चक्षुओं से तो हम प्राकृत रूप देखते हैं, लेकिन प्राकृत कितना मधुर है, कितना आकर्षण करने वाला है। इसको भट्ट जी महाराज के हैं, ब्रज भूमि मोहनी मैं जानी मोहन कुंज मोहन श्री वृंदावन मोहन यमुना पानी मोहन नार सकल गोकुल की बोलत अमृत वाणी। जय श्री भट्ट के प्रभु की ओर। तो ऐसे सब कुछ मोहनी राधा रानी प्रिया प्रीतम। और यहाँ उनके जो सेवन करने वाले हैं भक्त कहते हैं, जो नवधा भक्ति में रत रहते हैं, एक अवस्था है। उसके बाद की अवस्था है प्रेमी, उससे और उत्कृष्ट है। तो वृंदावन तो प्रेम का धाम है, लेकिन प्रेम का भी परिष्कृत स्वरूप है रस। और उस रस का आस्वादन करने वाले को कहते हैं रसिक जन। सेऊ वृंदा विपिन विलास जहाँ जुगल मंगल में मूर्ति करत निरंतर वास। प्रेम प्रवाह रसिक जन प्यारे कबहु न छाड़त पास। कहा कहो भाग की जय श्री भट्ट राधा कृष्ण रस चास। जो अहरनिश प्रिया प्रीतम की रज में उनकी गोदी में बैठ करके उनके रूप लीला माधुर्य उनके गुणानुवाद का अहरनिश आस्वादन करता है, उसी को रसिक जन कहते हैं। और दूसरा रसिक जन की सबसे बड़ी श्रेष्ठ परीक्षा है और स्वरूप है प्राण तजो बन्न तजो। यदि मुझे कहे कि आप वृंदावन ब्रजभूमि से बाहर चले जाएं, तो हो सकता है जैसे हमारे पुराने महापुरुषों ने किया है, जाने से पहले अपना प्राण त्याग दिया, तो मैं भी तत्पर हूँ उसके लिए, तत्पर हूँ अहरनिश। क्योंकि तत्पर इसलिए हूँ कि कब मरो और कब प्रिया प्रीतम के चरण में पड़ो। केवल एक अभिलाषा प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की सेवा। यहाँ पर भी तन मन धन सर्वस्व जिस गुरु परंपरा ने हमको ये रस का दान दिया है, वह है अखंड शाश्वत निम्बार संप्रदाय की परंपरा। आदि अनादि संप्रदाय भूली भरमो न कहो। क्योंकि यहाँ का इतिहास तो 5119 वर्ष पूर्व भगवान निम्बार्काचार्य के प्रागट्य हुआ था। और निम्बार्काचार्य भगवत स्वरूप हैं, आचार्य सभी भगवत स्वरूप हैं। जब जब जैसी जैसी जहाँ पर जैस संस्कार से युक्त होता है उसको वो रस का दान देते हैं। लेकिन निम्बार्काचार्य जी ने युगल उपासना का दान दिया, रसो उपासना का दान दिया, निकुंज उपासना का दान दिया।
उसी परंपरा में जो आज हम रास आदि का दर्शन कर रहे हैं, ये हमारे घमंड देवाचार्य जी महाराज करहरा में उन्होंने प्रियापीतम को प्रसन्न करके प्रकट किया और मुकुट चंद्रिका प्रदान की और रास का प्रारंभ किया। ब्रज 84 कोष की परिक्रमा चतुर चिंतामणि नागाजी महाराज हमारे एक दिन में कर लेते थे। कितने सिद्ध थे। वृंदावन में मंगला आरती करते थे। केशव देव जी का मथुरा में श्रृंगार आरती करते थे और उसके बाद सीधा बरसाना से नंदगांव से और वन घूमते हुए और गोवर्धन में श्रीनाथ जी का संध्या आरती करके और रात्रि में पुनः फिर वृंदावन वापिस आ जाते थे। ऐसे दिग्गज परंपरा, ऐसी दिग्गज वो है, तो हमें बड़ा गौरव है, सब परंपरा का सम्मान है। लेकिन जिसका मैंने मांग भरा है, जिसका मैंने मंगल सूत्र धारण किया है, उसकी एक निष्ठता अनन्यता में मैं उनके चरणों पर अहर्निश न्योछावर हूँ। आज 46 वर्ष हो गए मुझे वृंदावन का अखंड वास करते हुए ब्रजभूमि का, और पाँव में कुछ धारण नहीं करता, क्योंकि हमारे प्रियपीतम केवल एक हमारी प्रियपीतम है। वृंदावन बिहारी ने जिन्होंने चरण पादुका बिन वृंदावन में नित्य लीला की है और वाहन का भी सहारा नहीं लिया है। तो निम्बार्काचार्य जी की एक बड़ी विचित्र विशेषता, सब आचार्य दिव्य हैं, इनकी एक सर्वोपरि विशेषता है। एक आचार्य ऐश्वर्य पूर्ण होते हैं, ऐश्वर्य लीला में जिनका प्रवेश होता है, और एक होता माधुर्य, जिनका प्रवेश नित्य निकुंज माधुर्य में होता है। लेकिन निम्बार्क भगवान ही एक ऐसे आचार्य हैं जिनका ऐश्वर्य में भी, ऐश्वर्य धाम में भी, ऐश्वर्य लीलाओं में भी प्रवेश है और माधुर्य लीला में भी प्रवेश है। क्योंकि माधुर्य लीला में आप रंगदेवी जी के रूप से और भी अष्ट रूप आपके हैं, ऐसे रूपों से आप यहाँ पर प्रियपीतम की अहर्निश सेवा करते हैं। और ब्रज में कहावत है ब्रज निम्बार्कम, यहाँ निम्बार संप्रदाय के अलावा कुछ था ही नहीं। केवल अभी 500-600 वर्ष के बाद ये सब परंपराएं यहाँ पर प्रकट हुई है। तो यहाँ पर हमारे कीर्ति किशोरी के प्रतिभावान कीर्ति हमारे सामने व्यास गादी को अलंकृत कर रही है। और अभी जो मस्तक पर वो क्या लपटा हुआ था, तो हमें आपका गोपेश, भगवान कृष्ण का गोपेश रूप कर रहा था। फिर गोपेश से आप उतरे और उसके बाद व्यास रूप में आपका हम दर्शन कर रहे हैं। शायद प्रथम भागवत है ये आपका, या पहले? हाँ, जय। तो मैं सोच रहा हूँ कि प्रथम भागवत और वृंदावन में और जिस स्थान पर हम बैठे हैं, ये वृंदावन का सिद्धों का, महासिद्धों का स्थल है। पंडित जी महाराज ने यहाँ पर बंदर को भी प्रियपीतम के दर्शन करा दिए। रामदास नाम का एक बंदर था जो पुराने छत पर रोज जब ब्यारो होता था, राजभोग होता था, तो उस जैसे घंटी बजती ना, या घंटी बजाने की जरूरत नहीं थी, वो स्वयं आ जाते थे और संतों के लाइन में उनकी पंगति लगती थी। लेकिन कई समय चलता रहा। एक दिन जब नहीं आए तो बाबा उस सब संत का यही नियम है कि एक साथ बैठकर प्रसाद पाते हैं, और तो ये है कि जिसको जहाँ मिला लपक लेते हैं, लेकिन यहाँ संतों की मर्यादा है इस प्रकार। तो बोले देखो रामदास नहीं आया, और छत पर जाकर देखा तो पधार गए, और बड़ी जैसे एक संत को ले जाते हैं उससे भी कहीं मतलब सम्मान के साथ यमुना जी में उनको पधराया। रामदास इसलिए कि पहले उनके शिष्य थे रामदास, तो उनको भजन सिखाया और कहा कि अब वृंदावन से बाहर मत जाना। तो बोले ठीक है, लेकिन
कुसंगति संतों की भी होती है। इसीलिए कहा स्वजाति का संग करो। कोई सख्य भाव में है, कोई वात्सल्य भाव में, कोई माधुर्य भाव में, कोई निकुंज भाव में, कोई निवृत्त निकुंज भाव में है। जो जिस भाव का हो उसी भाव का संत का संग करना चाहिए। लेकिन बहिरंग जाते थे, घूमते फिरते थे, तो उनको ये किसी ने कहा अरे क्या वृंदावन में पड़े हो, उत्तराखंड जाइए, गंगोत्री जमुनोत्री आदि आदि। तो ये हमारी परंपरा है सनातन की, हम भारत के संपूर्ण तीर्थों का आस्वादन करें। और पुत्र का धर्म है कि माता पिता को ये, क्योंकि हमारे भगवान